हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम छोटा सा एक कहानी सुनाते हैं पेंसिल के बारे में। अभी ना एक हम नोट्स कर रहे थे 10 क्लास का, ठीक है। तो इसमें एक हमको ड्राइंग करना पड़ा, तो इसमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ा। तो पेंसिल को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा छीलें इसको, ठीक है। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा हमको छीलना पड़ा क्योंकि न्यू था उस समय। उसके बाद सेकेंड में फिर कुछ देर के बाद खत्म हो गया, तो फिर इसको हमको छीलना पड़ा, लेकिन हल्का छीलना पड़ा, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आया ना कि पेंसिल के जैसा हमारा जीवन भी है, हम लोग का भी जीवन है। अभी अगर आप लोग कोई चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, 10 क्लास के बच्चे का 10 क्लास की तैयारी कर रहे होंगे, तो शुरुआत में अभी ना हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा होगा। अभी लोग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा, समस्या आ रहा होगा, अजीब टाइप में लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत के लिए है, ये शुरू में होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद सेकेंड टाइम में जैसे पेंसिल को हल्का छीलना पड़ा ना, इस तरह से आपको केवल हल्का हल्का स्टडी करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड में ना जब इससे हम लिख रहे थे कुछ भी, ठीक है, तो बड़ा एकदम देखते होंगे आप लोग कि पेंसिल बहुत ही शांत से लिखता है, इसमें आवाज़ नहीं आता है। इससे हम लोग को ये भी सीखना चाहिए कि हम लोगों को कभी भी कोई चीज़ भी अगर कर रहे हैं तो सबसे पहला है कि आप लोग बहुत ही सहज से, बहुत ही शांत से, दिखावा में ना काम करें, ठीक है। शोर शराबा ज़्यादा नहीं करें ताकि बाद में आपका दिक्कत ना हो। सेकंड में यह, थर्ड में आपको समझ में हमको ये आया है कि जब इससे हम लोग लिख रहे थे ना, तो कुछ कुछ हमसे गलतियाँ हो जा रही थी, तो फिर इरेजर से हम उसको इरेज कर रहे थे। तो यहाँ पे ये समझ में आया हम लोग को कि पेंसिल जैसे लिखते हैं उसमें गलती हो जाता है, तो हम लोग इरेज कर सकते हैं, वैसे हम लोगों में भी बहुत सारा गलतियाँ होती हैं, हम लोगों से भी बहुत सारा मिस्टेक होता है। तो मिस्टेक होना बुरी बात नहीं है, गलती होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है जानते हैं? कि उससे हम लोग को सीखना नहीं, मतलब गलती को मानना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना, ये बुरी बात है, ये गलत बात है, ठीक है। अगर आप से गलती हुआ और आप अगर उसको स्वीकार कर लिए, तो वो आपका मिस्टेक और गलती नहीं रहा, आप उससे सीखें, आपको उससे नया चीज़ आप सीखें और दोबारा आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। बस ये 3 चीज़ बातें थे पेंसिल के बारे में कि पेंसिल को थोड़ा सा तकलीफ होता है, वैसे हम लोग का स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद पेंसिल जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत ही शांत दिखता है, वैसे हम लोग को तैयारी भी बहुत ही शांत से करना चाहिए, बहुत ही साइलेंट से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तीसरा कि इससे हम लोग लिखते हैं तो बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, तो हम लोग इरेज कर सकते हैं। वैसे अगर हमारे जीवन में भी कुछ गलती हो रहा है या मिस्टेक भी हो रहा है, तो हम लोग को उसे सुधारना चाहिए, उसको सुधारना से हम लोगों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट बार हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात हम लोग को ये भी प्रयास करते रहना चाहिए कि अगल बगल जितने भी छोटी छोटी चीज़ हैं, ठीक है, उससे हम लोग को कुछ ना प्रेरणा, मतलब सीखते रहना चाहिए, ठीक है। आप अगर सीख रहे हैं तब आप स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं। अब जिस दिन आप सीखना छोड़ दिए ना, ठीक है, चाहे कोई चीज़ को आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप समझ जाइएगा स्टूडेंट, विद्यार्थी के लक्षण आपके अंदर गुण नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है गुण आपके अंदर। क्योंकि विद्यार्थी के लक्षण आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ही अच्छे संस्कृत के शब्दों में कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेच्छ अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी की 5 नियम, 5 लक्षण है, और 5 लक्षण के उपरांत में एक और भी है कि विद्यार्थी को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा से करें, ठीक है। और हमेशा मोटिवेट रहें, मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है।